Hello बच्चों, let's read this question. A ship is moving westward with a speed of 10 km per hour and ship B 100 km south of A is moving northwards with a speed of 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest. ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें दिया क्या गया है और हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और ये है हमारी यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये है हमारा, इस तरफ है आई कैप, इस तरफ है माइनस आई कैप। ये डायरेक्शन है बच्चों जे कैप की और ये डायरेक्शन है बच्चों माइनस जे कैप की। इस साइड है हमारा, इस साइड होता है बच्चों नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक शिप है यहाँ पे, वो शिप जो है शिप ए वेस्ट की तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है वी ए जो है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। अब ए शिप के 100 किलोमीटर साउथ में, यानी कि यहाँ 100 किलोमीटर साउथ में एक बी शिप है जो कि नॉर्थ की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ, वही वेलोसिटी के साथ, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ। अब इनके बीच में डिस्टेंस है यहाँ पे 100 किलोमीटर। अब पूछा गया है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट, इनके बीच का डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट हो जाए वो टाइम बताओ। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों जब भी दो चीजें मूव कर रही हों और उनका हमें रिलेटिव सेपरेशन पता करनी हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिलेटिव मोशन यूज कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं बच्चों। हम यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे कि मान लो आप बी बॉडी पे, यहाँ पे बी शिप में यहाँ पे बैठ गए और अब आप क्या करोगे, ए शिप को देखोगे कि ए शिप किस वेलोसिटी के साथ किस ओर जा रहा है, ठीक है, बी शिप में बैठ के। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है बच्चों। अब ये क्या होगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहां पर इस फॉर्मूले का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अगर सॉल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन, तो हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है और ये है हमारे पास वी ए माइनस वी बी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि हमें पता है जो वेलोसिटी ए है, वेलोसिटी ऑफ ए शिप, वो यहाँ पे किस तरफ है, माइनस आई की तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। और कितनी यूनिट्स है वो, यहाँ पे 10 यूनिट्स, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ बच्चों, किसके साथ, स्पीड के साथ वो वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। अब स्पीड दी हमें यहाँ पे स्पीड हुई है, लिखनी हमने यहाँ वेलोसिटी है, ठीक है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, अगर यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो स्पीड और कुछ नहीं होती, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है बच्चों, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पे कुछ और नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों,
ठीक है, ये याद रखना। तो स्पीड कितनी है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर माइनस आई की तरफ, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम, -10, मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने 10 माइनस आई कैप क्या है यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट बन गया हमारे पास। अब देखो वी बी क्या है, जो बी शिप है वो पॉजिटिव आई की तरफ मूव कर रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आई की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो वो आएगी यहाँ पे 10 जे कैप बच्चों, -10 जे कैप। अब ये बन गई हमारे पास वी ए बी। अब ये वेलोसिटी देखते हैं हम किस डायरेक्शन में होगी। ये कौन सी वेलोसिटी है, जब बी शिप में बैठे हैं और हम ए को देख रहे हैं, तो वी ए बी वेलोसिटी के साथ हमें शिप ए जो है वो जाता दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है किस क्वाड्रेंट में आती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास जो वी ए बी वेलोसिटी है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है -10 आई कैप, माइनस आई की तरफ। ठीक है, तो मान लो ये यहाँ पे है पॉइंट, -10 जे कैप यानी कि ये है मान लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा वेलोसिटी का, यहाँ पे बिल्कुल बीच में। अगर यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ऐसे खींचें तो ये बच्चों बिल्कुल बीच में आएगी। ये अगर टोटल एंगल जो है ये 90 का है, तो ये एंगल यहाँ पे क्या होगा 45 का बच्चों। ठीक है, तो ये है हमारे पास वी ए बी की डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यानी कि बी शिप में बैठे हुए हमें ए की वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे दिखेगी। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना चाहते हैं इस पे, इस लाइन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस लाइन पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये एंगल 90 का है इस ट्रायंगल में, ये 45 का है, और ये भी क्या होगा यहाँ पे 45 का एंगल बच्चों। तो ये ट्रायंगल कौन सी बन गई, ये है हमारे पास यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास। अब यहां पे अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसकी ये साइड हमारे पास, ये साइड हमारे पास है यहां पे 100 किलोमीटर की बच्चों, तो यहां पे ये वाली साइड मान लो अगर है x, तो ये भी क्या होगी यहाँ पे x। ठीक है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पे खासियत होती है बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये चेक करो आप कि ये है हमारे पास यहाँ पे ये डायरेक्शन में वी ए वेलोसिटी। ठीक है, वी ए बी वेलोसिटी है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब आइसोसेलेस इस ट्रायंगल में हमारे पास एक साइड है 100 किलोमीटर, दूसरी साइड है हमारे पास x, और तीसरी साइड भी x है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 100 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमारे पास क्या आया, यह आ गया हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर बाय 2, और x यहाँ पे क्या है हमारे पास बच्चों 100 बाय √2। तो यहाँ पे ये दोनों साइड्स हमने निकाल ली, ये x भी ये भी, ये दोनों साइड्स हमने यहाँ पे निकाल ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो A है, A शिप है, ये x डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा।
तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन होता है बच्चों v इज इक्वल टू x बाय टी। ठीक है, अब v यहाँ पे क्या है, v है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है बच्चों, x हमारे पास है x। ठीक है, टाइम हमारे पास t है बच्चों, वो पता करना है हमें, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स बाई वी ए बी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वी ए बी, यानी कि यहाँ पे हमें चाहिए ये जो हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली थी इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे चाहिए बच्चों। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड, ये यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो वी ए बी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, -10 स्क्वायर अंडर रूट प्लस -10 स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया यहाँ पे हमारे पास 100 प्लस 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 200। ये हमारे पास बच्चों आ गया यहाँ पे 10 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों। अब हमारे पास x भी है और मैग्नीट्यूड भी है वेलोसिटी का, तो ये यहाँ पे पुट किया बच्चों, हमारे पास क्या आया 100, x पुट किया यहाँ पे 100 बाय अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे हमारे पास 1 बाय क्या आ गया 10 अंडर रूट 2। ये कट गया ऐसे बच्चों, हमारे पास एक जीरो के साथ कट गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10 अंडर रूट 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आ गया 2, और ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया 5। अब ये आ गया टाइम, और हमारे पास टाइम किस में है बच्चों, यहाँ पे आवर्स में। तो यहाँ पे 5 आवर्स के बाद ये ए शिप जो है x डिस्टेंस, यानी कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके इस पॉइंट पे यहाँ पे बच्चों पहुँच जाएगी, और इस पॉइंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा b और यहाँ पे a के बीच में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। ऑल द बेस्ट बच्चों।